आचार्य चाणक्य को भारत के महान विद्वानों में गिना जाता है। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव से जो कुछ सीखा और समझा उसे अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में संकलित किया। उनकी नीतियाँ आज भी प्रासंगिक हैं और सफलता की प्रेरणा देती हैं, साथ ही जीवन में आने वाले सुख दुख के कारणों का विश्लेषण करती है। इसीलिए आज भी अनेक लोग चाणक्य नीति का अध्ययन करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम केवल अपना समय नष्ट करते हैं। आरण शत्रु और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि इन्हें जल्द से जल्द समाप्त कर देना चाहिए। भगवान मूर्तियों में नहीं बसते, आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आत्मा आपका मंदिर। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहते हैं। जो व्यक्ति आपकी बात को सुनते हुए इधर उधर देखता है, उस पर कभी भी विश्वास ना करें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और इग्नोर करने वालों, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। चाणक्य कहते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। यदि हम केवल अपने ही अनुभवों से सीखने का प्रयास करेंगे तो आयु कम पड़ जाएगी। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोग बर्बाद होने में देर नहीं करते। कोई भी व्यक्ति केवल ऊंचे स्थान पर बैठकर महान नहीं होता, बल्कि अपने गुणों से ऊंचा होता है। चाणक्य का कहना है कि हमें उस स्थान पर एक भी पल नहीं ठहरना चाहिए जहां हमारी इज्जत ना हो, जहां हम अपनी जीविका ना चला सके, जहां हमारा कोई मित्र ना हो और जहां ज्ञान का कोई आदान प्रदान ना हो। जिस प्रकार एक सुगंध भरे वृक्ष से पूरा जंगल महकता है, उसी प्रकार एक गुणवान पुत्र से पूरे कुल का नाम रोशन होता है। ज्ञानी व्यक्ति को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे समय ही समझाता है। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, और ऐसे लोगों को बर्बाद होने में देर नहीं लगती। चंद्रमा अकेला होकर भी उस अंधकार को दूर कर देता है जिसे असंख्य तारे भी दूर नहीं कर सकते। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को भी मात देती है। मोह के समान शत्रु और क्रोध के समान अग्नि नहीं है। एक व्यक्ति या शासक को किसी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों पर पूरा विचार करना चाहिए, अन्यथा भाग्य भी उसके धन की रक्षा नहीं कर सकता। समृद्धि उन्हीं के लिए स्थायी होती है जो सोच समझकर कार्य करते हैं। भगवान लकड़ी, पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते, उनका वास हमारी भावनाओं और विचारों में है। जो व्यक्ति सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा रखता है वही सच्चा धार्मिक है, और उसे अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। दुश्मन हमेशा कमजोर बिंदुओं पर हमला करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं जिनकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। अगर राजा ऊर्जावान है तो उसकी प्रजा भी ऊर्जावान होती है। ये संसार एक कड़वा वृक्ष है, परंतु इसके दो मीठे फल हैं, मधुर वाणी और सज्जनों की संगति। जो कुछ करने का विचार है उसे प्रकट मत करो, उसे बुद्धिमानी से गुप्त रखो और उसे क्रियान्वित करो। जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करता है लेकिन पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, उससे सावधान रहो। ऐसा व्यक्ति जहर के घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर दूध होता है। ज्ञान की खोज करने वाला सुख की खोज नहीं कर सकता, और जो आनंद की खोज में है उसे ज्ञान की खोज छोड़ देनी चाहिए। जो व्यक्ति अत्यधिक आसक्त है वह भय और दुख का अनुभव करता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ आसक्ति है। प्रसन्न रहने के लिए आसक्ति का त्याग करना चाहिए। ज्ञान को व्यवहार में ना लाने से ज्ञान खो जाता है।
अज्ञानता के कारण मनुष्य नष्ट हो जाता है। सेना सेनापति के बिना और स्त्री पति के बिना अधूरी होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। उसे हराने के लिए उसकी ताकत का सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है ताकि उसकी कमजोर नस पर वार कर आसानी से जीत हासिल की जा सके। प्राणों की हानि क्षणिक दुख देती है, परंतु अपमान जीवन में प्रतिदिन दुख देता है। गरीबी, रोग, शोक, कारावास और अन्य बुराइयां हमारे कर्मों के फल है। जब तक दुश्मन की कमजोरी का पता ना हो उसे मित्रता में बांध कर रखना चाहिए। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि कभी भी अपने राज किसी से साझा ना करें, यह आपको बर्बाद कर सकता है। जैसे ही भय निकट आए उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दो। आध्यात्मिक शक्ति से संतुष्ट लोगों को जो सुख और शांति मिलती है वह लालची व्यक्तियों को इधर उधर भटकने से नहीं मिलती। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना धन योग्य व्यक्ति को दे और अपात्र को कभी नहीं। मेघों द्वारा प्राप्त समुद्र का जल हमेशा मीठा होता है। किसी व्यक्ति की सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए उसे परेशान ना करें, क्योंकि शक्तिशाली दिमाग को कोई परास्त नहीं कर सकता। अपने बच्चे के पहले 5 वर्षों में उसे प्यार दो, अगले 5 वर्षों में अनुशासन सिखाओ और जब वे 16 वर्ष का हो जाए तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार करो। बुरे साथी पर और साधारण मित्र पर भी कभी भरोसा ना करें, क्योंकि यदि वे आपसे नाराज हो जाते हैं तो वे आपके सभी रहस्यों का खुलासा कर देंगे। मूर्ख व्यक्ति के लिए पुस्तकें उतनी ही उपयोगी हैं जितनी अंधे व्यक्ति के लिए आईना। कम बुद्धि वाले व्यक्ति कपटी और धोखेबाज होते हैं, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके हमें मोटिवेट करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। प्रशासक को चाहिए कि वह नीच बुद्धि वालों पर विश्वास ना करें, क्योंकि यह नीति में भूल और हानि का कारण बन सकता है। जिस तरह एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर सकता है। हमारा शरीर नश्वर है, धन स्थायी नहीं है और मृत्यु सदैव निकट है, इसलिए हमें तुरंत पुण्य के कार्यों में संलग्न होना चाहिए। जो धन के लेन देन में, ज्ञान अर्जन में, खाने में और व्यापार में लज्जा का त्याग करता है वही सुखी होता है। जिसका ज्ञान किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर ना तो अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है और ना ही धन का। हमें अतीत के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए और ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में रहकर अपना कार्य करते हैं। जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों से लदा वृक्ष सारे वन में सुगंध फैलाता है, इसी प्रकार एक योग्य पुत्र पूरे परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करता है। कोई व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। कोई काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछे। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसका परिणाम क्या हो सकता है लॉजिकली, और क्या मैं सफल हो सकता हूँ? जब आप गहराई में सोचे और इन सवालों के संतोषजनक जवाब पाएं, तभी आगे बढ़े। वासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है। कोई व्यक्ति किसी ऊंचे स्थान पर बैठने से नहीं बल्कि उच्च गुणों से महान बनता है। एक महल नुमा इमारत की चोटी पर बैठने से कौवा चील नहीं बन जाता। सद्गुण और फलों से लदे वृक्ष झुकते हैं, परंतु मूर्ख और सूखी लकड़ियां टूट जाती हैं, क्योंकि वे झुकते नहीं। वह जो हमारे मन में रहता है वह निकट है, भले ही वह वास्तव में दूर हो, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वह दूर है, भले ही वह वास्तव में पास हो। एक अशिक्षित व्यक्ति, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो या किसी भी परिवार का क्यों ना हो, उस फूल की तरह बेकार है जिसमें रंग तो है पर सुगंध नहीं। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। समय मनुष्य को पूर्ण भी बनाता है और नष्ट भी करता है।
एक बार जब आप किसी चीज़ पर काम करना शुरू कर दें तो असफलता से ना डरें और ना उसे छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। शेर से जो एक उत्कृष्ट बात सीखी जा सकती है वह ये है कि मनुष्य जो कुछ भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। जिसका आचरण दुराचारी है, जिसकी दृष्टि अशुद्ध है और जो कुटिल स्वभाव का है, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो अपना धन खो देता है उसे उसके मित्र, उसकी पत्नी, उसके नौकर और उसके संबंधी त्याग देते हैं। जब वह अपना धन फिर से पा लेता है तो जिन लोगों ने उसे त्याग दिया था वे फिर उसके पास चले आते हैं। इसलिए धन निश्चित रूप से सबसे अच्छा संबंध है। जब कोई जीवन के दुखों से ग्रसित हो जाता है तो 3 चीज़ें उसे राहत देती हैं: संतान, पत्नी और भगवान के भक्तों की संगति। सांप भले ही जहरीला ना हो, उसे विषैला होने का ढोंग करना चाहिए। एक व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। दुष्ट संगति का त्याग करो और संतों की संगति करो। दिन रात पुण्य अर्जित करो और सदा उस पर ध्यान करो। जो शाश्वत है उसे भूल जाओ, जो अस्थायी है धन, मित्र, पत्नी और राज्य वापस प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर खो जाने पर कभी भी प्राप्त नहीं होता। मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। नौकर को उसके कर्तव्य के निर्वहन में, रिश्तेदार को कठिनाई में, मित्रों को विपत्ति में और पत्नी को दुर्भाग्य में परखे। एक अस्थायी संबंध विशेष उद्देश्य या धन पर निर्भर होता है। एक कर्जदार पिता, एक व्यभिचारी माँ, एक सुंदर पत्नी और एक अज्ञानी पुत्र अपने ही घर में दुश्मन होते हैं। जो जन्म से अंधे हैं वे देख नहीं सकते, वैसे ही अंधे वे लोग हैं जो वासना की पकड़ में हैं। अभिमानी लोगों को बुराई का बोध नहीं होता और जो धन कमाने पर तुले हैं वे अपने कामों में कोई पाप नहीं देखते। जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुसार है और जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यही पृथ्वी पर है। जिसके पास धन है उसके सब मित्र हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, काल और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति व्यवहार करने पर भी हानि पहुंचाता है। एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा दोस्त, एक दुष्ट नौकर और घर में एक सांप के साथ रहना मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं है। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता और जागते रहने से भय नहीं होता। संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं और संतोष के समान कोई सुख नहीं। लोभ जैसा कोई रोग नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। जंगल की आग पेड़ों को जलाकर राख कर देती है। शीतलता और सुगंध के गुणों से संपन्न महंगा चंदन का पेड़ भी जलने से नहीं बच सकता। उसी प्रकार दुष्ट अपने हितैषियों को भी हानि पहुंचाते हैं। जो अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर सकता वह जीत नहीं सकता। किसी व्यक्ति के भविष्य को उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आके, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को 3 ऐसे लोगों के साथ शेयर करना जिनको आप अपना मानते हो, और अगर हमें अपना मानते हो तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक जरूर करना।